शिल्प एवं सांस्कृतिक उत्सव प्रदर्शनी का जो है आज 8वां दिन है और हम जिस तरह से इस प्रदर्शनी को आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं, आज 8वें दिन हम बात करेंगे। यहाँ पर स्टॉल लगाई हुई है जनता जनार्दन लाइब्रेरी। ये किस तरह का काम करती है और प्रदर्शनी भी इन्होंने पुस्तक की लगाई हुई है। इनसे जानना चाहेंगे किस तरह की ये लाइब्रेरी काम करती है और उसका उद्देश्य क्या है। और हम यहाँ के जो है सर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की जो है ये प्रदर्शनी उन्होंने लगाई हुई है। बुक स्टॉल जो लगाई हुई है जनता जनार्दन लाइब्रेरी। जी सर, नमस्कार सर। से पहले नमस्कार। क्या नाम है सर आप? मैं सतवीर सिंह दैया हूँ जी। और हमने एक तो ये संस्था। सर पहले तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी सोचा कैसे इस तरह की हमने लाइब्रेरी बनानी चाहिए जनता के लिए? ये इस तरह की बात थी कि मेरे दिमाग में एक बात थी कि जो भी आदमी का कर्म होता है जी। और व्यवहार होता है वो यहाँ से डिसाइड होता है, ब्रेन से। और ब्रेन को सुधारने का एक बड़ा साधन किताब है। जी। तो मेरे दिमाग में ये था कि सभी आदमी किताब पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने पढ़ सकते हैं। और बच्चे खासकर स्टूडेंट्स, जी। वो आजकल माहौल ख़राब है और कई तरह की ऐसी बातें हैं समाज में जिसके कारण उनका जीवन खराब हो जाता है। तो अगर कुछ बच्चे 10, 5, 20 बच्चे भी अगर उससे बच जाते हैं तो वो एक अच्छा काम मैं मानता हूँ। पुस्तक किस तरह की पुस्तकें हैं इसमें? इसमें सभी किस्म की पुस्तकें हैं। महान व्यक्तियों की जीवनियाँ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, कंपटीशन की पुस्तकें हैं और कोर्स की किताबें भी हैं। जी जी। तो ये कोई सब मेरे ख्याल से पहली दफा आपको इस आयोजन में मौका मिला है या पहले भी आप लगा चुके वैसे लगा चुके हैं पार्क वगैरह में, हैं? लेकिन प्रदर्शनी की पहली बार है सर? बड़े स्तर पर इस प्रदर्शनी में लोग आते हैं। तो ऐसा अवसर पहली बार मिला है कि जिसमें अधिक से अधिक लोगों से संपर्क हो। जी। तो आज 8वां दिन हो चला है प्रदर्शनी का, कैसा लगता है सर इस तरह के आयोजन जो बहादुरगढ़ में? बहुत अच्छा लगता है। ये आयोजन स्वयं में भी बहुत सराहनीय है। इसमें जो है वो विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जिलों से कलाकार आए हैं और वो सभी हस्तकला के विद्वान हैं या उसमें माहिर हैं। और यहाँ पर लगभग 2-3 हज़ार आदमी रोज ये विजिट जो करते सीनियर हैं। सिटीजन क्लब हाँ, इसमें परमानेंट है या आपका ये एड्रेस है? ये स्थायी एड्रेस है, वहाँ पर हमने जगह ले रखी है जी। और वहाँ पर विद्यार्थियों के लिए हमने वाईफाई लगा रखा है, सीटिंग प्लान लगा रखी है, एसी लगा रखा है ताकि बच्चे वहाँ आकर। ताकि बच्चे वहाँ कंपटीशन की तैयारी कर सकें। जी जी। एक कमरा जो है वो जनरल लीडर के लिए रख रखा है, क्या कि जनरल लीडर अगर वहाँ बैठ के पढ़ना चाहे तो वो आराम से पढ़ सके। आप अकेले ने शुरुआत की है या आपके और भी कोई मेंबर सदस्य? हमारी ये जनता जनार्दन सेवा समिति, ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और इसके सभी भाइयों ने मिलकर ये लाइब्रेरी खोली हुई है और ये सदस्यों के और आम जनता के तुलसी के पौधे भी रखे हुए हैं? जनता के कंट्रीब्यूशन से चलती है। ये तुलसी के पौधे ये इसलिए रखे हुए हैं कि हमारी संस्था के 3 विषयों पर हम काम करते हैं। जी जी। एक है शिक्षा, जी जी। एक है एनवायरनमेंट और एक है हेल्थ। हेल्थ। हाँ, तो ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से घर में अगर तुलसी लगाई जाए तो अच्छा है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पीछे एक लेमन ग्रास के पौधे भी रखे हैं। लेमन ग्रास जो है वो उसकी ग्रीन टी बनती है, जी। तो वो पौधे भी काफी लोग घर अच्छे में लगा उद्देश्य के सकते हैं। साथ इन्होंने जो ये काम कर रही है। और जनता जनार्दन सेवा समिति जिस तरह से बहादुरगढ़ में काम कर रही है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के काम जो है संस्थाएं नहीं करती। वो अपने आप में एक जो है आगे बढ़ने की, अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन जनता जनार्दन सेवा समिति जो है
वो शिक्षा की तरफ, पर्यावरण की तरफ जो है और अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रही है। और ये ज़्यादातर आपने सुर्खियों में नहीं देखी होगी, क्योंकि जिस तरह के जो है सेवा समिति जिस तरह काम करती है, उनका काम यही है कि उनकी जो है द्वारा दी गई जो है सेवाएँ हैं, लोगों को पहुँचे और लोग जागरूक हों इस बारे में। तो हम बात करेंगे सर दहिया साहब, जिस तरह से एक ये आमतौर पर ये आपकी संस्था जो है बहादुरगढ़ में है, ये सुनने में नहीं आई, लेकिन जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है सर। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया प्रशंसा के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए। इसकी एक विशेष बात ये है कि वहाँ पर कोई भी आदमी आके बैठ के पढ़ सकता है, पुस्तक इशू करवा के घर में ले जाके पढ़ सकता है, जो उसको वापस करनी पड़ेगी। और अगर किसी के पास घर में किताबें उसकी ज़रूरत से ज़्यादा रखी हैं, तो वो किताबें लाइब्रेरी को डोनेट कर सकता है। जिस तरह से जनता जनार्दन सेवा समिति काम कर रही है, हम आशा करते हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ें और बहादुरगढ़ में जिस तरह से और संस्थाएं अपना नाम कर रही हैं धरातल पे अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन जनता जनार्दन सेवा समिति जो है वो धरातल पर अपना काम कर रही है केवल जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हमने आज बात की जो है जनता जनार्दन के मेंबर से सुखबीर जी से, सतवीर सिंह सतवीर दैया। सिंह दहिया जी से, और उनका कहना यही है कि हमारा जो है उद्देश्य शिक्षा की तरफ है, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ है और पर्यावरण को के प्रति लोगों को जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। और इन्हीं बातों के साथ हम यहीं पर अपना आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।